बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ गिलगित एयरपोर्ट पर वीवीआईपी फ़्लाइट के मौके पर एलीट एसएसजी कमांडोज़ का एक थ्रिलिंग, एक्साइटिंग और एक्शन से भरपूर डिस्प्ले शेयर करूंगा। मेरे लिए सब कुछ देखना एक्साइटमेंट से भरपूर था। ये बिहाइंड द सीन एक्सक्लूसिव स्टोरी है जो मैं आज आपके साथ शेयर करूंगा। मैं ये स्टोरी सुनाते वक्त बहुत एहतियात से काम लूँगा ताकि कोई ऐसी बात ना कर दी जाए जो पब्लिक में ना करने वाली हो। मुझे उम्मीद है कि आप इन वाक़यात को ज़रूर एंजॉय करेंगे। मैंने अपने एयर ट्रैफिक कंट्रोल करियर में जो अहम तरीन और इंतहाई नाजुक ड्यूटीज़ की हैं वो वीवीआईपी जहाज़ों की हैंडलिंग है। पाकिस्तान या किसी भी मुल्क के सदर मुमलिकत या वज़ीर आज़म की फ़्लाइट को हम वीवीआईपी फ़्लाइट कहते हैं। अपनी सर्विस में मैंने बेशुमार दफ़ा इन फ़्लाइट्स की हैंडलिंग की है और इनकी हैंडलिंग को सुपरवाइज़ भी किया है, ख़ास तौर पर इस्लामाबाद रेडार पर 14 साल सर्विस के दौरान में। इन फ़्लाइट्स की हैंडलिंग स्पेशल प्रोसीजर्स के तहत होती है। इन फ़्लाइट्स को हिफाजत की खातिर दूसरे तमाम जहाज़ों से नॉर्मल की बजाय दुगना ज़्यादा दूरी पर रखा जाता है। इन वीवीआईपी फ़्लाइट्स की कोऑर्डिनेशन बहुत क्रिटिकल होती है क्योंकि थोड़ी सी गफलत या थोड़ी सी गलत इन्फॉर्मेशन एक बहुत बड़ा मसला क्रिएट कर सकती है और कई लोगों की नौकरियां जा सकती हैं। मसलन आप खुद सोचिए कि प्रेसिडेंट की फ़्लाइट इस्लामाबाद से कोयटा गई हो और मैंने इनके वहां पहुंचने का जो वक्त कोयटा कंट्रोल टावर को बताया था, जहाज़ उससे पहले ही पहुंच गया और सदर मुमलिकत को वहां रिसीव करने के लिए एयरपोर्ट पर कोई नहीं था। खुद सोचिए कि नौकरी का क्या बना होगा। ऐसा हुआ था, लेकिन मेरी बचत इसलिए हो गई कि वीवीआईपी जहाज़ के पायलट ने मुझे वहां अराइवल का जो वक्त बताया था वो किसी वजह से गलत हो गया था। जैसे ही मुझे इस मसले की इन्फॉर्मेशन मिली, मैंने फ़ौरन इन पायलट को फ़ोन पर रब्ता किया और कोयटा में ही इनको सब कुछ बता दिया। उन्होंने मुझे बेफिक्र रहने का कहकर खुद ही इस मसले को वहीं पर हैंडल कर लिया। अल्हम्दुलिल्लाह कोई ज़्यादा मसला क्रिएट नहीं हुआ। माजी में 8 से 10 साल का एक ऐसा अरसा भी गुजरा है जब पाकिस्तान के नंबर 1 शख्सियत की फ़्लाइट की हैंडलिंग एक बहुत बड़ा मसला होती थी। एक बहुत बड़ी सिक्योरिटी ड्रिल होती थी और फिर हमें इनकी फ़्लाइट को बहुत ही एहतियात, समझबूझ और ज़िम्मेदारी के साथ हैंडल करना पड़ता था। हिफाजत के पेश नज़र एक लंबा तरीक़ाकार हर दफ़ा बदल बदल कर इस्तेमाल किया जाता था। इसमें कई जहाज़ हिस्सा लेते थे। इन वीवीआईपी जहाज़ों को हैंडल करने की एक ख़ास टेक्निक थी। ये वाहिद सिचुएशन थी जब ग्राउंड पर पायलट बताता था कि उसने क्या करना है, बजाय इसके कि एयर ट्रैफिक कंट्रोलर को फॉलो करे। बहरहाल इन्हीं वीवीआईपी शख्सियत की एक मूवमेंट थी। उन्होंने गिलगित जाना था और एयरपोर्ट पर लैंड करना था, उसके बाद हेलीकॉप्टर लेना था। चूँकि मैं इनकी बहुत सी फ़्लाइट्स इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर ऑलरेडी हैंडल कर चुका था, इसलिए स्पेशली मुझे गिलगित इस फ़्लाइट की हैंडलिंग के लिए भेजा गया। अल्हम्दुलिल्लाह इस फ़्लाइट ने तकरीबन 11 बजे इस्लामाबाद से टेक ऑफ करना था और मुझे उनसे पहले गिलगित की पीआईए की पहली फ़्लाइट पकड़कर गिलगित एयरपोर्ट पहुंचना था। उस दिन पीआईए की फ़्लाइट फुल थी, लेकिन मुझे स्पेशली इस फ़्लाइट पर सवार कराया गया। पीआईए को बताया गया था कि मैं स्पेशली वीवीआईपी फ़्लाइट की हैंडलिंग के लिए गिलगित प्लेसमेंट पर जा रहा हूँ और मुझे हर सूरत में उस फ़्लाइट पर जाना है। मुझे फुल प्रोटोकॉल के साथ इस जहाज़ पर सवार कराया गया। मैंने इसको बहुत इंजॉय किया अल्हम्दुलिल्लाह। इस रोज़ मौसम बहुत साफ़ था और खुनकी शुरू हो चुकी थी। मेरा गिलगित तक का सफ़र बहुत ज़बरदस्त रहा। रास्ते में बहुत खूबसूरत मनाजिर देखने को मिले। गिलगित एयरपोर्ट पर जहाज़ से बाहर आते ही खुनक हवा का ज़बरदस्त झोंका अपने चेहरे पर महसूस किया। क्या रिफ़्रेशिंग फीलिंग थी। साफ़ शफाफ मौसम, चमकती धूप, गिलगित एयरपोर्ट बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। जहाज़ की सीढ़ियों के करीब ही एयरपोर्ट मैनेजर खड़े मेरा इंतज़ार कर रहे थे। उन्होंने मुझे रिसीव किया और सीधे लेकर कंट्रोल टावर में चले गए। वहाँ पर मेरे स्टूडेंट्स ड्यूटी पर थे। इनसे मिलकर बहुत खुशी हुई। उन्होंने मुझसे नाश्ते का पूछा तो बावजूद इसके कि मैं रावलपिंडी से नाश्ता करके चला था, मैंने उन्हें कहा कि इतने खूबसूरत मौसम में और इतनी खूबसूरत जगह पे आकर अगर नाश्ता ना किया तो कुछ ना किया। उन्होंने मुझे स्लाइस जैम, मक्खन वगैरह ऑफ़र किया, मगर मैंने उन्हें कहा हम पराठा खाएंगे और वो भी ऑमलेट और फ्राई अंडे के साथ, और साथ में कड़क दूध पत्ती पिएंगे। मेरी फरमाइश पर कंट्रोल टावर के बाहर टेबल और चेयर्स लगाई गई और वहाँ बैठकर मैंने खुनक हवा में, चमकती धूप में नाश्ता किया। मेरी ज़िंदगी के यादगार तरीन नाश्तों में से एक था।
میں اس احساس کو کبھی نہیں بھولوں گا۔ تھوڑی دیر میں VVIP موومنٹ شروع ہو گئی اور میں نے وائرلیس پر پوزیشن سنبھال لی۔ 2 سے 3 جہاز گلگت اکٹھے پہنچے۔ ان فلائٹس کو ہینڈل کرنے کا طریقہ بہت ہی خاص اور نازک تھا، جس میں پائلٹ کی کال کا انتظار کرنا ہوتا تھا۔ یکے بعد دیگرے ان جہازوں نے گلگت رن وے پر لینڈ کرنا شروع کر دیا۔ اس دوران میں ایک ہیلی کاپٹر نے مجھ سے رابطہ کیا اور بتایا کہ وہ فلاں جہاز سے پہلے لینڈ کرے گا۔ میں نے کنٹرول ٹاور سے دیکھا کہ بلیک کلر کا یہ زبردست ہیلی کاپٹر رن وے پر لینڈ کرنے کی پوزیشن میں آ چکا ہے۔ اسی دوران میں نے آبزرو کیا کہ کنٹرول ٹاور کے نیچے سے 2 بلیک ویگو گاڑیاں گولی کی رفتار سے دھول اڑاتی ہوئی ہیلی کاپٹر جو کہ اب لینڈ کر چکا تھا اس کی طرف بھاگی جا رہی تھیں۔ جیسے ہی یہ گاڑیاں ہیلی کاپٹر کے نزدیک پہنچی، ہیلی کاپٹر کے دروازے کھل گئے اور ان میں سے SSG کمانڈوز جمپ لگا کر اترے اور بھاگتے ہوئے بالکل انگلش تھرلر موویز کے انداز میں بلیک ویگوز پر سوار ہو گئے۔ یہ بلیک ویگوز ڈالے تھے اور کمانڈرز ان پر آرام سے نہیں چڑھے تھے، بلکہ ایک ہاتھ سائیڈ پر رکھ کر اس اونچی گاڑی میں ایک ہی جمپ کے ساتھ اس کے اندر سوار ہوئے۔ زبردست تھرلنگ ایکشن تھا۔ یہ تعداد میں تقریباً 10 سے 15 تھے۔ یہ بلیک ویگو گاڑیاں دھول اڑاتی ہوئی ہوا کے دوش واپس کنٹرول ٹاور کے نیچے پہنچیں اور اسی انداز میں کمانڈوز ان گاڑیوں سے اترے اور VIP لاؤنج کی جگہ تک ساری جگہوں پر پوزیشن سنبھال لی۔ دراز قد، سمارٹ، پھرتیلے کمانڈوز اسپیشل یونیفارم میں اسپیشل گیجٹس کے ساتھ لیس اور کیسی چیزیں اٹھائے ہوئے بہت امپریسو اور شاندار لگ رہے تھے۔ یہ خاص طور پر تربیت یافتہ دستہ تھا جو اس VVIP شخصیت کے لیے پروٹیکشن کے لیے اس کے ساتھ اس سے پہلے یہاں پہنچ گیا تھا۔ ان کی پوزیشن لیتے ہی ایک جہاز رکا جس میں سے پریزیڈنٹ صاحب باہر تشریف لائے۔ میں چونکہ ان کے آنے سے تھوڑی ہی دیر پہلے جہاز سے گلگت پہنچا تھا اور جہاز سے باہر نکلتے ہی جو کچھ محسوس کیا تھا اس کی مد نظر میں نے دیکھا کہ صدر صاحب گلگت پہنچنے پر جہاز سے باہر آنے کے بعد وہی کچھ کر رہے تھے، لمبا گہرا سانس اور خوش ہو کر ارد گرد ایئرپورٹ کی طرف دیکھ رہے تھے۔ میں ان کی اس فیلنگ کو سمجھ سکتا تھا۔ پھر وہ خوشی کمانڈوز کے گھیرے میں VIP لاؤنج کی طرف چلے گئے۔ یہ ونس ان اے لائف ٹائم اپرچونٹی تھی میرے لیے جو میں نے یہ مناظر دیکھے۔ یہ ایکسائٹنگ ایکشن اتنے نزدیک سے دیکھنا مجھے ہمیشہ یاد رہے گا۔ میں سول ایویشن اتھارٹیز اور اپنے سینئرز کا شکر گزار ہوں جنہوں نے مجھے اس قابل سمجھا کہ میں اس فلائٹ کی ہینڈلنگ کروں۔ میں ان سب کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں۔ میری یہ ڈیوٹی شام تک چلتی رہی اور ڈیوٹی کے اختتام پر نائٹ سٹے کے لیے گلگت سرینا ہوٹل پہنچ گیا۔ کیا شاندار ماحول تھا۔ ٹریڈیشنل ڈیکوریشن میں گلگت سرینا ہوٹل بہت خوبصورت لگ رہا تھا۔ بھرپور بوفے ڈنر کیا اور رات گئے تک کمرے میں کافی اور چائے کے ساتھ مستنصر حسین تارڑ کے سفرنامے پڑھنے کا سیشن جاری رہا۔ اگلی صبح PIA کی فلائٹ پکڑ کر واپس راولپنڈی پہنچ گیا اور یوں میری زندگی کے 2 خوبصورت دن اختتام پذیر ہوئے۔ امید ہے آج کی سٹوری آپ کو پسند آئی ہوگی اور آپ نے اسے انجوائے کیا ہوگا۔ اگر ہو سکے تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے، میری ویڈیوز کو لائک اور شیئر بھی کیجئے۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔